हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री जगन्नाथ भगवान के बारे में। भगवान श्री जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार कब होते हैं और 15 दिनों के लिए बीमार होने के पीछे क्या कहानी जुड़ी हुई है, आज हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी भक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही वीडियो नई अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारी हिंदू परंपरा में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उड़ीसा स्थित जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलराम तथा सुभद्रा जी के काष्ठ विग्रहों को स्नान हेतु मंदिर से बाहर लाया जाता है। इस यात्रा को पहांडी कहते हैं। शिव विग्रह को मंदिर से बाहर लाने के पश्चात उन्हें सूती परिधान धारण करवाकर पुष्प के आसन पर विराजमान किया जाता है। पुष्प आसन पर विराजमान करने के पश्चात भगवान जगन्नाथ को 108 स्वर्ण पात्रों द्वारा कुएं के चंदन मिश्रित शीतल जल से स्नान कराया जाता है। शास्त्रानुसार कथा है कि भगवान जगन्नाथ ने स्वयं महाराज को मंदिर के सम्मुख एक वट वृक्ष के समीप कुआं खुदवाकर उसके शीतल जल से अपना स्नान कराने का आदेश दिया था एवं इस स्नान के पश्चात 15 दिनों तक किसी को भी उनके दर्शन ना करने का निर्देश दिया था। ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में शीतल जल से स्नान करने के कारण भगवान श्री जगन्नाथ को ज्वर आ जाता है, यानी कि भगवान श्री जगन्नाथ को बुखार आ जाता है और वे अस्वस्थ हो जाते हैं। साथ ही भक्तों, शास्त्रानुसार भगवान श्री जगन्नाथ के अस्वस्थ होने को उनकी ज्वर लीला भी कहा जाता है। यह भगवान की ज्वर लीला के नाम से भी जाना जाता है। इस अवधि में केवल उनको व उनके निजी सेवक, जिन्हें हम दैत्यगण कहते हैं या उनको दैत्यगण कहा जाता है, वे ही उनके एकांतवास में प्रवेश कर सकते हैं तथा 15 दिन की इस अवधि को अनवसर भी कहा जाता है। अनवसर के इस काल में भगवान जगन्नाथ को स्वास्थ्य लाभ के लिए जड़ी बूटी, खिचड़ी, दलिया एवं फलों के रस का भोग लगाया जाता है। अनवसर काल के पश्चात भगवान जगन्नाथ पूर्ण स्वस्थ होकर अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर, जिसे सुप्रसिद्ध रथ यात्रा भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकाली जाती है। भक्तों, इस वर्ष यह रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि यानी कि जो 20 जून 2023 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो सभी भक्तगण भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा का दर्शन जरूर करें। भक्तों, आइए अब हम जानते हैं श्री जगन्नाथ भगवान प्रत्येक वर्ष बीमार क्यों पड़ते हैं। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे। संसार से इनका कोई लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे बस प्रभु का भजन किया करते थे। नित्य प्रति श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते थे। प्रभु उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते थे। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी को अतिसार का रोग हो गया। अतिसार यानी
उल्टी दस्त का रोग लग गया माधवदास जी को। और इस रोग के कारण माधवदास जी इतने दुर्बल हो गए कि वे उठ बैठ तक नहीं सकते थे। यहाँ तक कि वह स्वयं अपना कार्य करने योग्य नहीं थे, फिर भी जब तक बना वे अपना कार्य स्वयं करते थे, किसी की सेवा नहीं लेते थे। अगर कोई कहे भी महाराज जी हम आपकी सेवा कर दें, आपकी सेवा करने का मौका दीजिए, तो महाराज साफ मना कर देते थे और बोलते थे मेरे तो केवल एक जगन्नाथ जी ही हैं और वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा के कारण उनका रोग दिन ब दिन और बढ़ता चला गया। वो बिल्कुल भी उठने बैठने में पूरी तरह से असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ जी भगवान से देखा नहीं गया। तब भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर उनके घर पहुँचे और माधवदास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें महाराज। अपने प्रिय भक्तों के लिए प्रभु क्या क्या नहीं करते। देखिए भगवान श्री जगन्नाथ की कैसी लीला है। भगवान स्वयं भक्त की सेवा करने के लिए आ गए हैं। अब क्योंकि माधवदास जी का रोग इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वह कब अपना मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र और शरीर दोनों ही खराब हो जाता था। उनके शरीर से दुर्गंध आने लगती थी। उन गंदे वस्त्रों को भगवान श्री जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे, उनके पूरे शरीर को साफ करते थे और उन्हें एकदम साफ स्वच्छ करते थे। इतनी सेवा कोई भी नहीं कर सकता भक्तों। इतनी सेवा किसी इंसान के बस की तो बात है ही नहीं, यह सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। इतनी सेवा कोई भी नहीं कर सकता जितनी सेवा श्री जगन्नाथ भगवान ने अपने भक्त माधवदास जी की है। जब माधवदास जी सुध में आए, जब माधवदास जी को होश आया, तब उन्होंने तत्काल पहचान लिया, अरे ये तो मेरे प्रभु ही हैं, ये तो मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ हैं। एक दिन तो श्री माधवदास जी ने पूछ ही लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो प्रभु आपको मेरी ये सेवा नहीं करनी पड़ती। इस पर ठाकुर जी ने कहा, श्री माधवदास जी के इस कथन को सुनकर भगवान श्री जगन्नाथ ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की है। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर आप उसको काटोगे नहीं तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता माधव कि मेरे भक्त को फिर से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म दुख भोगने के लिए लेना पड़े। इसलिए माधव मैंने स्वयं तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो कि भक्त की बात भी नहीं टाल सकता, भक्तों के सहायक बनकर प्रभु उनको प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से ही सहज ही पार कर देते हैं। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग माधव तुम मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग भगवान जगन्नाथ प्रभु ने माधवदास जी से ले लिया। इसलिए आज भी भगवान श्री जगन्नाथ रोगी होते हैं। भक्तों, आप एक भक्त की वात्सलता के चलते ही आज वर्ष में एक बार भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा के बाद हर साल 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ आज भी बीमार पड़ते हैं। जब भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं, उस समय मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी भगवान श्री जगन्नाथ की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग नहीं खिलाया जाता है, उसकी जगह इन 15 दिनों भगवान को
काढ़ों का भोग लगाया जाता है। इस दौरान भगवान को तरह तरह की आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी भोग लगाया जाता है। श्री जगन्नाथ धाम में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वहीं रोज भगवान श्री जगन्नाथ को शीतल लेप भी लगाया जाता है। साथ ही बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेना का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध भी भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए, अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वह जल्दी से ठीक हो जाएं। भगवान श्री जगन्नाथ जी के पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ अपने सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। सभी भक्त एक बार मेरे साथ मिलकर भगवान श्री जगन्नाथ का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री जगन्नाथ भगवान की जय। भक्तों, भगवान श्री जगन्नाथ जी के बीमार पड़ने के पीछे एक और पौराणिक कथा क्या है, मैं उसके बारे में भी आपको बताती हूँ। पुराणों में बताया गया है कि राजा इंद्रद्युम्न अपने राज्य में भगवान की प्रतिमा बनवा रहे थे। उन्होंने देखा कि शिल्पकार उनकी प्रतिमा को बीच में ही अधूरा छोड़कर चले गए। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा विलाप करने लगे। भगवान ने इंद्रद्युम्न को दर्शन देकर कहा, विलाप ना करो, मैंने नारद को वचन दिया था कि बाल रूप में इसी आकार में पृथ्वी लोक पर विराजूंगा। तत्पश्चात भगवान ने राजा को आदेश दिया 108 घट के जल से मेरा अभिषेक किया जाए। तब ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी। तब से यह मान्यता चली आ रही है कि किसी भी शिशु को यदि कुएं के ठंडे जल से स्नान कराया जाएगा तो उसका बीमार पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए तब से ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा से अमावस्या तक भगवान की बीमार शिशु के रूप में सेवा की जाती है। तो आप सभी भक्तों ने भगवान श्री जगन्नाथ की ज्वर लीला सुनी और साथ ही आपने भगवान और भक्त के बीच प्रेम और वात्सल्य देखा। तो ऐसे हैं हमारे श्री जगन्नाथ प्रभु और कितनी सुंदर और कितनी भक्ति भरी वात्सल्य लीलाएं हैं हमारे प्रभु को। ऐसे भक्त और प्रभु के चरणों में हमारा कोटि कोटि बारंबार प्रणाम है। तो सारे भक्त मिलकर बोलेंगे भगवान श्री जगन्नाथ की जय। भक्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह की रोचक कहानियों के साथ हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।